हेलो ब्रेनस्टर्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जो कि न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। ये बुक एक तरीके की प्रैक्टिकल एनलाइटमेंट बुक है क्योंकि ये हमारे मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को सामने लाती है। इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक और इनके ऑथर हैं मार्क मेंशन। ये बुक किसी भी नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक से अलग है क्योंकि ये हमें ब्लाइंडली सक्सेस, रिचेस और पावर के पीछे भागना नहीं सिखाती, बल्कि ये बुक फेलियर को एक्सेप्ट करके ग्रो करना सिखाती है और सही चॉइसेस करना सिखाती है जो कि हमें सक्सेस की ओर और ज्यादा पुश कर सकें। लेसन नंबर 1, डोंट ट्राई। चार्ल्स बुकोव्स्की एक राइटर बनना चाहते थे बट उनके काम को रिजेक्शंस आफ्टर रिजेक्शंस फेस करने पड़े, जिसकी वजह से वो एक अल्कोहलिक, वुमेनाइजर और गैम्बलर बन गए और पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी करने लगे। लेकिन जब वो 50 प्लस होने वाले थे तब एक पब्लिशर को इनमें इंटरेस्ट आया। उसने काफी कम पैसों में ही उन्हें लिखने के लिए कहा और बुकोव्स्की ने जॉब छोड़कर एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस, जो कि काफी फेमस हुई और फिर वो एक सक्सेसफुल ऑथर बन गए। मैक्सिमम लोग कहेंगे कि बुकोव्स्की ने ड्रीम किया और एंड तक ट्राई किया और जिसके रिजल्ट में उन्हें सक्सेस मिली, जो कि काफी हद तक सही भी है। जबकि ऑथर कहते हैं कि बुकोव्स्की को सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो विनर बनना चाहता था, बल्कि उसे सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि उसे पता था कि वो एक लूजर है और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसके बारे में ऑनेस्टली लिखा। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जहाँ पे लोग अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करते हैं और वैसे ही लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और यही उनका प्लस पॉइंट होता है जो उन्हें सक्सेस दिलाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज महारानी में भी देखने को मिलता है, जिसमें एक गाँव की औरत रानी भारती, जो की पढ़ी लिखी भी नहीं हुई थी, पॉलिटिकल ब्लंडर की वजह से सीएम बनने का मौका मिलता है। बहुत से लोग उसे अनपढ़ और गंवार कहकर उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो हर बार खुद को औरों से बेहतर साबित करती है क्योंकि वो अनपढ़ गवार थी और ये बात उसे पता थी और उसने इसे एक्सेप्ट भी किया और इसलिए खुद को हर दिन बेहतर बनाया। इसीलिए वो अपने काम में इतनी सक्सेसफुल हो पाई। सो फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें खुद को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना होगा और फिर खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। लेसन नंबर 2, गिव लेसर फक्स। पहले घर, फिर गाड़ी, फिर बॉडी, फिर कपड़े, फिर हेयर स्टाइल, फिर डीपी, फिर इंस्टा पे अपलोडेड सेल्फी, फिर उस सेल्फी का फिल्टर, फिर उसके लाइक्स, फिर उसके कमेंट। जाने अनजाने हम कितनी ही ज्यादा चीजों को अपनी लाइफ में वैल्यू देते हैं, जिनमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट है मगर कुछ तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हम जितनी वाइजली चूज करेंगे कि हमें किन चीजों को वैल्यू देनी है या नहीं, हम अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा खुश रह पाएंगे। ऑथर के शब्दों में कहें तो द की टू गुड लाइफ इज नॉट गिविंग फक अबाउट मोर, It's giving fucks about less, about something true and important। और यही इस बुक का गोल्डन लेसन है। लेसन नंबर 3, पेन इज द कॉज ऑफ प्लेजर। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा सक्सेस, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के बारे में देखते हैं कि हमें लगता है कि फेलियर, नेगेटिव इमोशंस और दुख तो एबनॉर्मल ही है, जबकि लाइफ का सच तो ये है कि जब तक कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। जब तक हम फेल नहीं होते तब तक हम सक्सेसफुल भी नहीं बन सकते। प्लेजर को पाने के लिए हमेशा पेन से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिम जाकर वर्कआउट का पेन बियर करते हैं तभी हमें एक टोन बॉडी का प्लेजर मिलता है। जब हम रात रात भर पढ़ने का पेन बियर करते हैं तब जाकर हमें एग्जाम में पास होने का प्लेजर मिलता है। जब हम किसी चीज में बार बार फेल होने का पेन बियर करते हैं तब जाकर उसमें हमें एक्सीलेंस हासिल करने का प्लेजर मिलता है। सो प्लेजर को पाने के लिए पेन को फेस करना और उससे डील करना बहुत जरूरी भी है और नॉर्मल भी। लेसन नंबर 4, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। आपको खुशी कब मिलती है? जब आप किसी दिन को दिन भर घर पर बैठ के टीवी देखते हुए बिता देते हैं या फिर अपने दिन का यूज किसी जरूरी काम को कंप्लीट करने में करते हैं तब। आई एम श्योर मैक्सिमम लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि किसी काम को पूरा करके जो खुशी मिलती है वो सिर्फ घर पे बैठकर नहीं मिल सकती। इससे एक बात तो क्लियर है कि हमें खुशी तब मिलती है जब हम कोई एक्शन लेते हैं या जब कुछ अचीव करते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तब। इन शॉर्ट, हैप्पीनेस एक वर्क इन प्रोग्रेस है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई बुक पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर किसी टीचर की हेल्प लेंगे और रोज मेहनत करते करते जब आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और खुद पर प्राउड भी होगा। सो खुशी को पाने के लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना भी जरूरी है और उन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है। सो अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी और पर या अपने हालातों पर डालने के बजाय उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में मोटिवेटेड रखेगा। लेसन नंबर 5, पर्पस ऑफ पेन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अराउंड दिसंबर 1944 में जापानीज आर्मी के एक लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा को
फिलीपींस के एक आइलैंड लाबांग मिशन को लीड करने के लिए भेजा गया। जाते वक्त उनके हाई कमांडर ने उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए आपको सरेंडर नहीं करना है। फरवरी 1945 के अराउंड अमेरिका ने उस आइलैंड पे अटैक कर दिया और बहुत सारे सोल्जर्स वॉर में मारे गए, लेकिन हीरो ओनोडा और उनके 2 साथी किसी तरीके से बच गए और फिर वो जंगलों में छिप कर गोरिल्ला वॉर लड़ते रहे। अगस्त 1945 में जापान ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया, बट ओनोडा और उनके साथी फिर भी वॉर करते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि अभी वॉर ओवर नहीं हुआ है, इसलिए वो अटैक करते रहे जिसमें कई सारे सिविलियंस मारे गए। इन अटैक से सिविलियंस को बचाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैम्पलेट छपवाए और उन्हें एयर ड्रॉप कराया जिसमें वॉर खत्म हो जाने की बात लिखी हुई थी। बट ओनोडा और उनके साथियों को ये लगा कि ये सब यूएस गवर्नमेंट की चाल है, इसलिए वो अपनी वॉर को लड़ते रहे। फिर 1972 के एक शूट आउट में उनका एक साथी मारा गया, जिसकी खबर जापान में पहुंची। तब जाके गवर्नमेंट को पता लगा कि 1944 के सोल्जर्स अभी जिंदा हैं और उन्हें वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए। फिर सुजुकी नाम के एक जापानीज लड़के ने हीरो ओनोडा और उनके साथी को ढूंढा और वॉर एंड हो जाने का मैसेज दिया। ओनोडा ने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी वॉर को लड़ने में लगा दी जो 27 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। हेंस वो इतने दिनों से वॉर लड़के जो पेन बियर कर रहा था उसका कोई पर्पस नहीं था। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में डे बाय डे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और पेन बियर करते हैं, लेकिन कई बार उस पेन को बियर करने का पर्पस क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें अल्टीमेट खुशी नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसा पर्पस चूज कीजिए जिसके लिए आप हर पेन को बियर करके उसे एक हैप्पीनेस में बदल पाएं और जो आपकी लाइफ को एक नई मीनिंग दे। लेसन नंबर 6, मेट्रिक ऑफ हैप्पीनेस। 1983 में एक यंग टैलेंटेड गिटारिस्ट को रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले ही बैंड से निकाल दिया गया। वो गिटारिस्ट बहुत ही दुखी हुआ, रोया, फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक नया बैंड बनाएगा और वो उसे इतना सक्सेसफुल बनाएगा कि उसके पुराने बैंड मेंबर्स उससे पीछे हो जाएं और उन्हें उस गिटारिस्ट को निकाल देने का रिग्रेट हो। उसने दिन रात मेहनत करके एक टीम बनाई, बहुत सारे गाने लिखे और खूब प्रैक्टिस की और फाइनली उसे अपनी पहली रिकॉर्डिंग का मौका मिला और साल दर साल उसके फॉलोवर्स बढ़ते ही गए। उस गिटारिस्ट का नाम था डेव मस्टेन और उस बैंड का नाम था मेगाडेथ। वो बैंड काफी सक्सेसफुल हुआ जिसने वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन सेल्स की। जिस बैंड ने उसे निकाला था उसका नाम था मेटालिका, जिसने वर्ल्ड वाइड 180 मिलियन कॉपीज सेल की। 2003 के एक इंटरव्यू में डेव मस्टेन ने कहा कि वो इतना रिच और फेमस होने के बाद भी खुद को फेलियर ही समझते हैं क्योंकि वो मेटालिका को पीछे नहीं छोड़ पाए और इसी वजह से इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उन्होंने अपनी सारी लाइफ रिग्रेट में बिता दी। मस्टेन इतना कुछ अचीव करके भी खुद को खुश नहीं रख पाए क्योंकि सक्सेस को नापने का उनका पैमाना गलत था। हम सभी की लाइफ में कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें नापने के लिए एक मेजरमेंट या मेट्रिक होता है और उसे हम खुद ही डिसाइड करते हैं और वही मेट्रिक आगे चल के हमारे सुख या दुख का कारण भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू है सक्सेस। अब इसको नापने के लिए सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है। किसी को लगता है जिसने यूपीएससी क्लियर किया वो सक्सेसफुल हो गया, तो किसी को लगता है किसी ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। और किसी की नजरों में तो अपनी फैमिली को खुश रखने वाला भी सक्सेसफुल हो सकता है। हम जो मेट्रिक चूज करते हैं हमारी खुशी उस पर डिपेंड हो जाती है। अगर आप किसी और की सक्सेस से अपने सक्सेस को नापेंगे तो हमेशा रिग्रेट ही करते रहेंगे। इसीलिए अपनी वैल्यूज और उनके मेट्रिक्स को बहुत ही केयरफुली चूज करें और हो सके तो समय आने पर उन्हें चेंज भी करते रहें ताकि आप एक हैप्पियर लाइफ जी सकें। इन शॉर्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बेटर वैल्यूज चूज करनी होंगी, बेटर चीजों को चूज करना होगा जिन पे आप ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप बेटर प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं और इन द लास्ट बेटर रिजल्ट भी ला सकते हैं। इस बुक के और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस बुक के बारे में अपने व्यूज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें।